हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अव्यय प्रकरण के अंतर्गत समय सूचक अव्यय। पिछली क्लास में हमने अव्यय के 3 भेदों के बारे में पढ़ा था और अव्यय का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया था: समय सूचक अव्यय, स्थान सूचक अव्यय और रीति सूचक अव्यय। आज उनमें से हम पहला भेद समय सूचक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। समय सूचक अव्यय के अंतर्गत पहला अव्यय आता है कदा। कदा का मतलब होता है कब। वह कब जाएगा, वह कब खाएगा, वह कब खेलेगा, वह कब पढ़ेगा। तो इस कदा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कब। उदाहरण देखो, रामः कदा भोजनम करोति। राम कब भोजन करेगा। कब के लिए संस्कृत में क्या शब्द आया? कदा। तो जहां भी हिंदी में कब अर्थ आता है उसके लिए हम कदा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा अव्यय है पुरा। पुरा का मतलब होता है पहले। पुरा के साथ में क्रिया हमेशा भूतकाल की लगती है, पास्ट की लगती है। क्यों? क्योंकि पहले क्रिया कैसी बता रहा है, वो पहले की बता रहा है। तो जब क्रिया पिछली बताए तो हमेशा भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, पुरा कालिदासः कविः आसीत्। पुरा यानी पहले कालिदास नाम के कवि थे। इट मीन्स पहले थे। तो हमेशा पुरा के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में कहीं भी पहले शब्द आ जाए तो उस शब्द के लिए हम संस्कृत में किस अव्यय का प्रयोग करते हैं? पुरा अव्यय का प्रयोग करते हैं। तीसरा अव्यय है यदा तदा। ये ज्यादातर अर्थात 99% आपको जोड़े में ही मिलेगा। यदा तदा, जब तब। जब वह आता है तब वह भी आ जाती है। जब वह जाता है तो वह भी चला जाता है। जब वह खाता है तो वह भी खाने लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, घर में जब बहन भाई होते हैं या ट्विंस होते हैं तो जो एक क्रिया करता है उसी को देख करके दूसरा भी वही क्रिया करने लग जाता है। तो वहां कौन सा चलेगा? यदा तदा, जब तब। उदाहरण देखो, यदा सूर्य उदेति तदा सह गच्छति। जब सूर्य उगता है, उदय होता है, तब वह जाता है। कोई व्यक्ति है, रात में घर आ गया, उससे कहा आप जाइए, बोला नहीं मैं तो सुबह जाऊंगा। और सुबह भी कब जाऊंगा? जब सूर्य उदय होगा। तो यदा सूर्य उदेति तदा से गच्छति। चौथा देखो, इदानीम, अधुना और संप्रति। 3 अव्यय हैं ये। तीनों अव्ययों का अर्थ एक जैसा ही है। इदानीम का मतलब तो होता है इस समय, अधुना का मतलब होता है अब, और संप्रति का मतलब होता है अभी। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इदानीम ऑनलाइन कक्षा चलती। इस समय आपकी स्कूल से बंद हैं, आप उसमें जा नहीं रहे हैं। तो आपको पढ़ाई का साधन क्या है, पढ़ाई का माध्यम क्या है? ऑनलाइन क्लासेस। तो इस समय ऑनलाइन कक्षा चलती, ऑनलाइन कक्षा चल रही है। दूसरा देखो, अधुना वयम अव्ययान पठिष्यामः। अधुना यानी अब, वयम यानी हम, अव्ययान पठिष्यामः, अव्ययों को पढ़ेंगे। इस समय हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? अव्यय के विषय में पढ़ रहे हैं। तो अधुना हम अव्ययान पठिष्यामः, अव्ययों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका संप्रति। संप्रति का मतलब होता है अभी। संप्रति त्वम हससि। टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हंसते रहते हैं। टीचर पढ़ा रहा है और वो बच्चा हंस रहा है, तो टीचर क्या कहेगा? संप्रति तुम हंससी। इस समय तुम हंस रहे हो या अभी तुम हंस रहे हो। तो संप्रति, संप्रति अभी, अभी तुम हंससी, अभी तुम हंस रहे हो। अगला देखो, श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो। जब हम आने वाले कल की बात करेंगे तो भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, और इसके लिए श्वः के साथ हमेशा जो क्रिया होती है वह भविष्यकाल की ही आती है। उदाहरण देखो, श्वः अहम विज्ञानम पठिष्यामि। श्वः अहम विज्ञानम पठिष्यामि। कल मैं विज्ञान पढ़ूंगा। कल यानी आने वाले कल को। आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, कल मैंने कोई और टॉपिक पढ़ा था या और कोई और सब्जेक्ट पढ़ा था, कल मैं नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट चालू करूंगा, विज्ञान। तो कल मैं विज्ञान को
पढ़ूंगा। भविष्यकाल की बात कर रहा है इसलिए क्रिया भी कैसी, भविष्यकाल की। यह का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है, अब जब बीते हुए कल की बात होगी तो क्रिया भी भूतकाल की ही आएगी, पास्ट की क्रिया आएगी। देखो, यह गणित विषयस्य कक्षा आसीत। कल आपकी जो क्लास लगी थी वो गणित की लगी थी। आज आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और कल आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो गणित की कब लगी, कल लगी। कल का मतलब यह बीता हुआ कल, और बीते हुए कल की बात हो रही है तो भूतकाल की बात हो रही है, तो क्रिया कैसी आएगी, भूतकाल की आएगी। यह गणित विषयस्य कक्षा आसीत, बीते दिन हमारी गणित विषय की कक्षा थी। अगला है कदापि। कदापि का मतलब होता है कभी भी। वह कभी भी नहीं जाता है, वह कभी भी नहीं खाता है। ठीक है, उदाहरण देखो, अमितः कदापि न पठति। अमित नाम का कोई लड़का है, इससे सब कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन मन ही नहीं है, पता नहीं ऊब गया क्या हो गया। तो अमित कभी भी, कदापि कभी भी न पठति, नहीं पढ़ता है। अगला है यावत तावत। यावत का मतलब होता है जब तक, और तावत का मतलब होता है तब तक। ये अव्यय भी जोड़े में ही आते हैं, जैसे यदा तदा आया था वैसे ही यावत तावत, जब तक तब तक। यावत कक्षा चलती तावत स पठति। यावत यानी जब तक, कक्षा चलती कक्षा चलती है, तावत स पठति तब तक ही वह पढ़ता है। जब तक क्लास चलती है तब तक वह पढ़ता है। आपको करना क्या है, ये जो अव्यय मैंने कराए हैं इन अव्यय का अर्थ आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। आपको अव्यय में से चुन करके उन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। तो जो अव्यय के अर्थ मैंने दिए हैं, इन अव्यय के अर्थों को अच्छी प्रकार से याद करना है। अगली क्लास में हम स्थान सूचक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे।